हेलो। आ रही है। यस मैम आ रही। हाँ जी, आ रही है। जय श्री कृष्ण आप सबको। किसी की जब हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव की पूजन होती है और भूमि चेक करते हैं, वो सब हम कैसे देखते हैं, इसके ऊपर आज की क्लास है ना। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपके, हमें ज़मीन खरीदनी है, कोई भी मकान तो खैर अमूमन वास्तु सॉरी क्या है, कंपास से डायरेक्शन चेक करके उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है वो तो। लेकिन जो है ज़मीन खरीदते हैं उसके लिए हमें कैसे चेक करना होता है, इस पे पहले ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो ज़मीन है तो यानी कि मिट्टी है वहाँ पे, ठीक है। और मिट्टी का चेक कैसे करेंगे? अमूमन तो जो है आजकल जो ये डाउजिंग चल रहा है और ये ऑरा स्कैनर चल रहा है, इसके थ्रू चेकिंग हो जाती है। सबसे मेन तो कुछ भी चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके अभी 45 देवताओं वाले चैप्टर में आएगा ये, अलग से जो क्लास है इसकी, उसमें अगर आप अटेंड करेंगे तो उसमें ये आपको पता लग जाएगा कि ऑरा स्कैनर कैसे यूज़ करते हैं। तो उससे आप किसी की भी जो ज़मीन हमें ख़रीदनी है या उसकी विज़िट करके उसको बता सकते हैं कि ये ज़मीन आपके रहने लायक है कि नहीं है, इसमें मकान आप बना सकते हो कि नहीं, यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। वो सब उससे आइडेंटिफाई हो जाता है ना, और उसकी कितनी एनर्जी है उस ज़मीन की, रहने लायक है भी कि नहीं, ये सब उससे क्लियर हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि हम जो है खुद जाके जो है पता करें। खुद जाके कैसे पता करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है कि आप जो है वहाँ पे जो भी आपकी ज़मीन है उस जगह पे जाओगे, और उस जगह पे जाने के बाद जो प्लॉट का सेंटर होता है, सेंटर के ऊपर मेन फोकस कर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सेंटर को जो है चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटर क्या है, पूरा आपको पता है ब्रह्मा की एनर्जी जो है वो सेंटर से ही होगी। और अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस ज़मीन पे जो है क्रिएशन यानी कि मकान भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसी की एनर्जी चेक करी जाती है, और उस पर जो हम चेकिंग करेंगे उससे पूरी प्लॉट की एनर्जीज भी आपको पता लग जाएगी। अगर वहाँ कोई दिक्कत मिलेगी तो आपको यानी कि वो पूरा प्लॉट भी आपका ख़राब है। तो एक सिंपल सा जो वास्तु का रूल है कि किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और बाकी जो है डीपली तरीके से तो फिर ऑरा या फिर डाउजिंग के थ्रू उसकी चेकिंग होती है। तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, प्लॉट पे आप जाओगे और प्लॉट के बिल्कुल बीच में 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा करते हैं, ठीक है। 1 हाथ चौड़ाई के बराबर और उतना ही गहरा गड्ढा करेंगे, और उसके बाद उसमें से मिट्टी निकाल ली जाएगी। जब गड्ढा करेंगे तो मिट्टी तो निकलेगी, जायज़ सी बात है। फिर उस जो मिट्टी है उसको निकालने के बाद फिर उस मिट्टी को वापस उस गड्ढे में डालते हैं। हालांकि आप लोगों को काफ़ी को ये थ्योरी पता होगी, लेकिन ये काम करती है। उस गड्ढे में वापस डालेंगे, और डालने के बाद यदि वो बच जाती है मिट्टी बाहर, ठीक है, अगर बाहर मिट्टी बच जाती है तो वो प्लॉट बेस्ट माना जाएगा कि आप उस पर आराम से अपना मकान बनाइए, फ़ायदा देगा आपको ये। और यदि मिट्टी नहीं बचती, मतलब बराबर रहती है, इक्वल रहती है, ना नीचे बचती है, ना गड्ढे में बचती है, ना बाहर बचती है, तो उसे हम मीडियम क्लास में मान सकते हैं कि ना उससे नेगेटिव होगा पॉइंट, ना कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा। लेकिन अगर वो गड्ढा पूरा नहीं भर पाता और मिट्टी कम पड़ जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो ज़मीन हमारे लिए रहने लायक नहीं है, वहाँ रहने में हमें दिक्कत आएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम जो है एक चेक कर सकते हैं, भूमि का जो है परीक्षण जिसे बोलते हैं उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा एक तरीका और भी है कि जो आपके जो प्लॉट है उसके बीच में गहरा गड्ढा खोद के, और शाम के टाइम जो है वहाँ पे उसमें गहरा गड्ढा 1 हाथ के बराबर ही जो बताया मैंने, इतना खोद के उसमें पानी भर दीजिए पूरा। और सुबह जब आया तो उसमें यदि पानी मिलता है आपको तो वो बेस्ट है। और यदि कीचड़ सी दिखाई देती है तो फिर यानी कि वो कैसे गिलगिलापन सा दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं मीडियम क्लास है। और यदि उसमें दरारें मिलती हैं, मतलब पानी भी सूख गया और दरारें भी पड़ गई, तो वो रहने लायक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम 2 तरीके से अपने प्लॉट की मिट्टी है उसको चेक कर सकते हैं कि वो हमारे रहने लायक है कि नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा ये भी देखा जाता है कि जब खुदाई होती है तो उसमें खुदाई के टाइम पे जो है क्या क्या निकल रहा है उसमें। अगर जैसे छोटे छोटे शंख वगैरह निकलते हैं तो वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन कभी बाल निकल रहे हैं, हड्डियाँ निकल रही हैं, भूसी निकल रही है, तो वो फिर खराब मानी जाती है, ठीक है ना। एक और तरीका है कि आप 7 तरह के अनाज ले लीजिए और उसको उस ज़मीन में डाल दीजिए, और 3 दिन बाद यदि वो उग आते हैं
तो वो बेस्ट मानी जाती है, नहीं तो बेस्ट नहीं है। ये 2-3 एग्जाम्पल हैं, बुक में बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं जो बुक बन रही है आपकी। और बाकी अभी शॉर्ट तरीके से मैंने आपको ये बताया है अभी। तो एक तो आपको भूमिका चेक करने का, और दूसरा आप क्या चेक करोगे, दूसरा आप चेक करोगे कि उसकी ढलान कहाँ है। हम प्लॉट ले रहे हैं, मैं एक बार शुरू से फिर बताऊं। शुरू से अभी तो सब कुछ बता, कहाँ गए आप? हाँ मैम एक बार में एक बार में जी। ये सब अभी तो मैं सब कुछ किया। देखो एक बार फिर सुन लो। चलो, हमने जिस प्लॉट पे भी हम गए उसमें हमने मैम आप कंप्लीट कर। चलो सुनिए। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अभी बीच में ना मिट्टी खोदने वाला आपने बताया तो मैं वो भी सुनाई नहीं रहा। चलो, मिट्टी खोदने वाला इसलिए दोबारा थोड़ा सा बताओ। रिक्वेस्ट है। डिस्टर्बेंस हुआ करे तो बता दिया करो मुझे तभी की तभी। तो सुना दे दिया। प्लॉट पे जाने के बाद 1 हाथ गहरा 1 हाथ चौड़ा गड्ढा किया जाएगा, और उसमें जो है मिट्टी जो हम निकालेंगे बाहर उसको वापस डालेंगे। ठीक है, उस मिट्टी को डालने के बाद यदि वो मिट्टी आपकी जो है बच जाती है बाहर, गड्ढा भर गया मिट्टी बच रही है तो वो बेस्ट है आपकी प्लॉट। और यदि वो मिट्टी जो है वही सेम रही, ना तो बाहर बची है ना गड्ढे में ही कम पड़ी है, तो उसे मीडियम क्लास बोलेंगे। और यदि मिट्टी कम पड़ जाती है, हमें लगता है कि हमें और मिट्टी डालनी पड़ेगी, इसका मतलब वो प्लॉट जो है रहने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें मिट्टी की पूर्ति नहीं पड़ी तो फिर आपके जीवन की पूर्ति उसमें कैसे पड़ेगी। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप शाम के टाइम जाइए, बीच में गड्ढा करिए, गड्ढे में वही 1 हाथ के बराबर जो है, हाथ के बराबर क्या है कि आपके जो ये क्या बोलते हैं इसे, पंजा जो होता है हाथ का, कलाई वहाँ से लेके और एल्बो तक इतना गहरा गड्ढा कर लीजिए। और इसके बाद जो है उसमें जो है पानी भर दीजिए पूरा। और पानी भरने के बाद जो है सुबह आइए, सुबह आप देखो कि पानी की क्या कंडीशन है। अगर पानी सेम मिल रहा है, जैसा है वैसा ही मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये थोड़ा बहुत कम है लेकिन है पानी उसमें, तो हम कह सकते हैं कि वो बेस्ट है। और यदि इसमें कीचड़ दिखाई देती, कीचड़ मतलब क्या, मिट्टी में लिसलिसा हो गया, पानी गिलगिला हो गया, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो जो है मीडियम क्लास है। और यदि बिल्कुल भी नहीं है पानी और उसके अलावा वहाँ पे क्या है, दरारें मिल रही हैं, तो वो रहने लायक नहीं है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तीसरा ऑप्शन है कि हम जो है वहाँ पे जो है 7 तरह के अनाज जो है बोएं। 7 तरह के अनाज में पता है आपको, दाल है, चावल है, ऐसे गेहूँ है, ऐसे 7 तरह के अनाज आप ले जाइए और उनको जो है आप वहाँ पे मिट्टी में डाल देंगे। और 3 दिन बाद आप आके देखेंगे कि उसमें कितनी ग्रो अप हुई। अगर उसमें फसल उगी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो है आपकी अच्छी जगह है, वो रहने लायक है। और यदि वो फसल नहीं उगी, बिल्कुल माइनर सी उगी है, तो भी मीडियम कह सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही बेकार जगह, रहने लायक नहीं है। इसके अलावा यदि हम खुदाई करते हैं तो उसमें शंख वगैरह निकलते हैं, मणियाँ निकलती हैं, छोटे छोटे जैसे ये समुद्र वगैरह के पास निकलती हैं, ऐसे निकलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत बेस्ट है। और यदि वहाँ पे भूसी, बाल, इस तरह की गंदगी, हड्डियाँ वगैरह निकलती हैं, तो हम कह सकते हैं, कपड़े निकलते हैं किसी की मिट्टी में, तो फिर वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। ठीक है ना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हम जो है अपनी ज़मीन को जो चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अमूमन हम वास्तु वालों से कराते हैं कि आप जरा चेक करिए कि हमारी ज़मीन अच्छी है कि नहीं है, तो वो लोग या तो इस तरीके से चेक करेंगे या फिर जो है ऑरा स्कैनर यूज़ करेंगे या जो है डाउजिंग यूज़ करेंगे। तो आप भी अगर आगे प्रोफेशनल बनोगे तो आप भी इन सब कामों को करोगे। और डाउजिंग और ये सब कैसे सीख सकते हैं, वो आपको जो है 45 देवताओं वाला जो चैप्टर जो क्लास होगी, एक्स्ट्रा क्लास जो है, उसके थ्रू जो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और बाकी इसमें आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट हम क्या देखते हैं कि जो भी हम ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी ढलान कहाँ पर है। ढलान से मतलब क्या है कि जैसे घर में हम जो है फर्श लगवाते हैं तो उसका भी हम ढलान का ध्यान रखते हैं कि भाई हम पानी अगर आए, बारिश का पानी आ जाए या हम पानी भी फैलाएं तो वो पानी नाली में चला जाए, इस तरीके से हम ढलान लगाते हैं उसकी। तो वो ढलान आपको, तो उस ढलान के लिए करना है आपको। और मकान, अगर ज़मीन बन चुकी है आपकी तो फिर मतलब ज़मीन खरीद ली है, मकान बनना चालू हो गया तो मकान पे ध्यान रखें, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान रखें थोड़ा सा। इसके बाद इससे अगला हम कह सकते हैं टी पॉइंट। टी पॉइंट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि टी पॉइंट जो शूल वेद भी कहते हैं, इसे मार्ग वेद भी कहते हैं, बहुत इसकी लैंग्वेज है अलग अलग। और इसके लिए इसकी रेमेडीज़ के समेत जो है आगे इसमें टॉपिक होगा क्लियर, उसमें इसको क्लियर बताऊंगी मैं आपको। ये
इसी के नींव पूजन वगैरह के दे रखे हैं ये। टी पॉइंट का आगे वाले क्लास में जो है, आगे वाले क्लास में नहीं, इसी में जो है शायद चौथे या पांचवें दिन क्लियर होगा टी पॉइंट का, तब उसे क्लियर करूंगी। लेकिन टी पॉइंट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। टी पॉइंट से क्या है कि जिस जगह पे टी पॉइंट आ रहा होगा वो मैम इसके बाद भी हम लोग कोई बैच होगा वास्तु का, इसके बाद भी कोई बैच है जीएस, इसके सेकंड बैच के बाद भी थर्ड बैच में कोई वास्तु का, कि मैम इसके बाद वास्तु कंप्लीट हो जाएगा कोर्स हमारा। बहुत डीपली है ये सब कुछ, जो कुछ मैं समझा रही हूँ ये है, इससे एक्स्ट्रा बहुत कुछ है। और महावास्तु का टोटली कंप्लीट। अच्छा ये इसके बाद वास्तु हम लोग शास्त्र का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, इस कोर्स के बाद। इसके बाद आपका ये हो जाएगा कि आप किसी के घर का वास्तु आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो करनी है। हाँ, वास्तु का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका पेंडुलम का बचेगा, न्यूमरोलॉजी का बचेगा और एस्ट्रो वास्तु का, और एक 45 देवताओं को कैसे हमें डाउजिंग के थ्रू ढूंढना है और उनकी बहुत ही सिंपल रेमेडीज कैसे करनी है, जिसमें ना बार चार्ट की जरूरत है ना नक्शे की जरूरत है, वो चीज जो है उस एडवांस कोर्स में जाती है। सबसे लास्ट का मैम वो वाला कोर्स कब होगा मैम? 45 देवता। आपको ये